क्या आप जानते हैं कि कोलकाता का कालीघाट मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि मां काली की जीवित शक्ति का केंद्र है। यहाँ आधी रात को होते हैं ऐसे रहस्यमय अनुष्ठान जिनका जिक्र कहीं नहीं मिलता, और मां की मूर्ति जो किसी मानव ने नहीं बनाई। कालीघाट से जुड़ी ये सच्चाई आपके विश्वास को झकझोर देगी। जानने के लिए इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। कालीघाट एक ऐसा मां काली का मंदिर है जहां भक्तों को मां काली के चरणों के दर्शन नहीं करने दिए जाते, और यहां काली पूजा के दिन मां काली की पूजा लक्ष्मी रूप में की जाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? जैसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में भगवान श्री कृष्ण के जीवित हृदय की पूजा होती है, उसी प्रकार कालीघाट मंदिर में भी मां काली के चरणों के नीचे एक सती अंग स्थापित किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह सती अंग असल में क्या है, और क्यों उसका स्नान साल में केवल एक बार होता है, जबकि रात की शयन आरती के समय मां काली के ललाट पर तिलक लगाया जाता है? आप सभी ने हमारे दक्षिणेश्वर मंदिर के वीडियो के नीचे कालीघाट मंदिर के बारे में इतनी सारी टिप्पणियां की कि हमें लगा इस पर एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपके सामने कालीघाट का रहस्य लेकर आए हैं। कालीघाट मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान भर के 51 शक्तिपीठों में फैला है। कोलकाता का कालीघाट शिव भक्तों के लिए वाराणसी या वृंदावन जितना ही महत्वपूर्ण है। दक्षिणा कालिका देवी कालीबाड़ी में विराजमान थी। इसका वर्णन भागवत, स्कंद और लिंग पुराणों में मिलता है। जब माता सती ने अपने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था और भगवान शिव तांडव करने लगे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, और जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ बने। कालीघाट वह स्थान और विशेष पर्वों पर विशेष पूजा होती है। काली पूजा के दिन यहां लक्ष्मी रूप में भी पूजा की जाती है। दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित श्मशान कभी नरबलि स्थल भी रहा है। यहां रामकृष्ण परमहंस, बामा खेपा, स्वामी विवेकानंद और महानंद गिरी ने तप किया और मां काली का आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि कालीघाट की रातों में, विशेषकर अमावस्या की रातों में, मां काली की मूरत जीवंत हो उठती है। उस समय मंदिर में दुर्लभ तिलक लगाया जाता है, जिसकी आकृति 2 हीरों जैसी होती है, जो संकेत करता है कि यह शक्ति और वैष्णव ऊर्जा का मिलन स्थल है। वास्तव में यही कारण है कि कालीघाट में काली और लक्ष्मी की पूजा एक साथ होती है। काली को केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि संपन्नता और करुणा की माता के रूप में भी पूजा जाता है। शास्त्रों में लिखा है, काली ही लक्ष्मी है जब वे शांत हो जाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में रखी वसुदेव विष्णु की पारिवारिक मूर्ति और श्याम राय मंदिर के राधा कृष्ण दर्शाते हैं कि यहां शक्ति और वैष्णव परंपरा का दुर्लभ संगम है। यही कारण है कि कालीघाट को न केवल तांत्रिकों का तीर्थ माना जाता है, बल्कि भक्तों का भी। कहते हैं, अगर कोई भक्त मां काली के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो मां उसका संकल्प उसी रात पूरी कर देती है। और तभी कालीघाट की दीवारों से एक रहस्यमयी गूंज सुनाई देती है, जय मां कालिका, मां जागृत है। आज भी जब श्रद्धालु आषाढ़ पूर्णिमा को मां के चरणों की उंगलियों को स्नान कराते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरी सृष्टि मां के चरणों से पवित्र हो रही हो। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के पंडित आंखों पर पट्टी बांधकर मां के पवित्र अंग को जल से अभिषेक करते हैं, ताकि मां की ऊर्जाओं को सामान्य मानव की दृष्टि विचलित न कर दे। ऐसी अनेक कहानियां आज भी कालीघाट की गलियों में फुसफुसाई जाती हैं। रात के समय मंदिर के द्वारों से आती रहस्यमयी घंटियों की आवाजें, या फिर गंगा के किनारे दिखती परछाइयां, कभी किसी कुमारी कन्या की तो कभी किसी साधक की, जो मां के दर्शन कर अमृत प्राप्त कर चुका हो। तो अगली बार जब आप कालीघाट जाएं, तो वहां केवल एक मंदिर न देखें, बल्कि उस जागृत चेतना को महसूस करें जिसने सदियों से साधकों को बुलाया है, और आज भी मां काली अपने भक्तों के साथ संवाद करती है। अगर आपको ये वीडियो और इसकी कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी कालीघाट या किसी शक्तिपीठ में ऐसी कोई रहस्यमय अनुभूति की है? हर दिन एक नए विचार के साथ जिज्ञासु बने रहें।